हीरो मर जाता है और पी की एक आवाज आती है, लेकिन जैसे ही हीरोइन और उसके माँ की आवाज कानों पे पड़ती है तो वापस पिप 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 पिप। हीरो तो वापस जिंदा हो गया। अब ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हार्ट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि असल में ईसीजी है क्या। ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो हार्ट में हो रही होती है उसको हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसको कहते हैं ईसीजी, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो रिप्रेजेंट होती है ग्राफ पे उसको कहते हैं ईसीजी। इसमें हमारे पास पी, क्यू आर, एस और टी वेव्स होती है। इसको हार्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो पी वेव वाले पोर्शन में हमारे पास हार्ट में क्या हो रहा होता है, ये हार्ट के एट्रियल पोर्शन में जब एसए नोड से इम्पल्स जनरेट होती है तो वो इंटरनोडल पाथवे से एवी नोड और इंटर एट्रियल पाथवे से उसमें एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में चली जाती है। तो डिपोलराइजेशन होती है, कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड जो है ना वो आगे पंप होगा। तो इसमें ईसीजी में इसमें एक कंफ्यूजन ये होती है कि पी आर इंटरवल और पी आर सेगमेंट। तो पी आर इंटरवल पी वेव के स्टार्ट से लेके आर तक होता है, जबकि पी आर सेगमेंट पी वेव के एंड से लेके आर तक होता है। और ये इसको क्यों रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये वो एक्टिविटीज है एवी नोड की जो इम्पल्स को डिले करता है। उसका फायदा ये होता है कि हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल्स एक साथ एक ही टाइम पे कंट्रैक्ट नहीं होते इस डिले की वजह से। तो थैंक्स टू पी आर इंटरवल इसमें हमारे पास एट्रिया कंट्रैक्शन हो रही होती है। और इसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स यानी वेंट्रिकल्स को भी कंट्रैक्ट करना होगा, उस पर भी डिपोलराइजेशन एक्टिवेट करनी होगी। तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स हमारे पास लार्ज एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स लार्ज होते हैं। और ये इसमें जब एवी नोड से मैसेज आता है बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस लेफ्ट राइट एक फास्ट कंडक्टिंग सिस्टम, और फिर उसके बाद परकंजी फाइबर के थ्रू ये पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और इसी दौरान इसको लार्ज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पोर्शन इसलिए बोलते हैं कि इसी दौरान उधर एट्रिया में रिपोलराइजेशन हो रही होती है, यानी एट्रिया रिलैक्स हो रहा होता है। एसटी इंटरवल वाले सेक्शन पे आप ये कह सकते हो कि हमारे पास वेंट्रिकल्स को निचोड़ आ जाता है पूरा। और S1 यानी लूप साउंड जो S1 होता है वो हम इस सेक्शन पे रिप्रेजेंट करते हैं ईसीजी के। फर्स्ट साउंड हमारे पास किस तरह प्रोड्यूस होता है, वेंट्रिकल्स को निचोड़ा गया तो निचोड़ने के लिए उसको पूरा पैक करना पड़ेगा, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को बंद करना पड़ेगा ताकि पूरे प्रेशर के साथ एओर्टा और पल्मोनरी वेन में ब्लड चला जाए। तो इस एक्टिविटी को हम ईसीजी पे यहाँ पे क्यू आर एस कम्प्लेक्स के बाद एस टी इंटरवल पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है टी वेव। टी वेव हमारे पास कंट्रैक्शन तो खत्म हो गई, वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन यानी रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं टी वेव पे। टी वेव के एंड पॉइंट पे जो आपने डुब वाला साउंड, अब ये सोच रहे होगे कि लुप तो हो गया, डुब अभी आया नहीं है, क्योंकि हार्ट साउंड्स लुप डुब के नाम से ही मशहूर है। तो डुब वाला साउंड S2 साउंड यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईसीजी में। लुप और डुब वाला साउंड क्यों आता है, क्योंकि एओर्टा और पल्मोनरी वेन के जो वाल्व्स होते हैं वो बंद होते हैं, एट्रिया रिलैक्स हो रहा होता है ताकि वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं ताकि एट्रिया से उसमें ब्लड आ सके, दोबारा फिलअप हो जाए। तो टी वेव के एंड पे डुब S2 साउंड आता है, एओर्टा और पल्मोनरी वेन के वाल्व बंद होने की वजह से। और लूप वाला जो साउंड है S1 वो आता है एसटी इंटरवल पे, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं उनके क्लोज होने की वजह से। ईसीजी और हार्ट के कंडक्शन सिस्टम का कनेक्शन तो हमने समझ लिया है। और कोई भी क्वेश्चन फिजियोलॉजी का हो या डेंटिस्ट्री के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछे, और हम उसको वीडियो में सिंपल से सिंपल और सादा से सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करने की भरपूर कोशिश करेंगे।